हनुमान बेनीवाल जी इस आंदोलन के साक्षी बने, इस आंदोलन के साथी बने, उस दिन ही तय हो गया था कि एसआई बढ़ती तो आरपी और सरकार से कहा है कि हे भजनलाल उठो, जागो और अपने कार्यालय से बाहर आओ और युवाओं की बात को सुनो। अगर युवाओं की बात को नहीं सुना तो युवा आपके सरकार की चिट्ठी मिट्टी गुल कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज जयपुर की इस पावन धरती पर पिछले 25 दिनों से जो हमारे पार्टी के संयोजक और हम सब के दिलों पर राज करने वाले नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा एसआई भर्ती रद्द करवाने और आरपीएससी को भंग करवाने सहित प्रतियोगी परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को लेकर जो शहीद स्मारक पर आप सबके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था, उसकी आवाज पूरे राजस्थान में फैली, राजस्थान की हर डाणी में फैली और राजस्थान की हर डाणी से युवा निकलकर ओजस्वी वाणी के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में जयपुर की सरजमी पर पहुंचा है और सरकार से कहा है कि हे भजनलाल उठो, जागो और अपने कार्यालय से बाहर आओ और युवाओं की बात को सुनो। अगर युवाओं की बात को नहीं सुना तो युवा आपके सरकार की चिट्ठी मिट्टी गुल कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से जुड़े राजनेताओं से, मंत्रियों से, अफसरशाही से, क्या आपने इस तरह का कुकर्म करके, पेपर लीक करके, युवाओं का गला घोट के आपने युवाओं के साथ बहुत गलत काम किया है? तो मैं युवाओं से निवेदन करता हूं जिन्होंने आपके सपनों का गला घोटा, उनको जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हाँ, इसी जोश के साथ, इसी बुलंद आवाज के साथ, अगर आपने जिस तरह से आज मजबूती दिखाई है, उस हिसाब से अगर वाकई में राजस्थान में बदलाव लाना है तो अपने अंदर भगत सिंह को जिंदा रखना पड़ेगा, शिवराम हरि राजगुरु को जिंदा रखना पड़ेगा और सुखदेव को जिंदा रखना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद की भावना को अंदर रखना पड़ेगा। तब जाकर ऐसे लोगों का इलाज होगा जो आपके सपनों का गला घोट रहे हैं। मैं भाइयों सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या अगर गरीब का बेटा जयपुर, दिल्ली और कोटा जैसे संस्थानों में अगर बड़ी उम्मीद के साथ उसके पिताजी उसे पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और अपने दिन रात खेत में मेहनत करके, दिन रात पसीना बहाकर वो अपने सपने को साकार करने के लिए अपने बेटे को पढ़ाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं मंत्री का भाई, मंत्री का भतीजा, मंत्री का भाई का बेटा सहित साड़ी साडू कई तरह के लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है और हमारे भाई हैं वो वापस निराश होकर घर लौटते हैं, 5-7 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं तो उन्हें बहुत सारे उल्हाने झेलने पड़ते हैं। उनके पिताजी भी बोलते, बेटे मैंने आपको बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ने के लिए भेजा, तू सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा क्या किया तूने? वहां जाकर पढ़ाई नहीं की, जयपुर में ऐसो आराम किए, कोटा में ऐसो आराम किए, लेकिन उस पिताजी को क्या पता
उस माँ को क्या पता, उसके बेटे ने तो बहुत मेहनत की, उसका बेटा बड़ी लगन से आपके सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहा था, लेकिन वो पेपर माफिया, वो भ्रष्टाचारी आपके बेटे का हक खा गए और उनके भाई भतीजे नौकरी में सिलेक्शन हो गए और हमारा भाई आज भी बेरोजगार बैठा है। उन बेरोजगार युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने मुद्दा हाथ में लिया है और जिस दिन हनुमान बेनीवाल जी इस आंदोलन के साक्षी बने, इस आंदोलन के साथी बने, उस दिन ही तय हो गया था कि एसआई भर्ती तो आरपीएससी भी बंद होगी, एसआई भर्ती भी रद्द होगी और जो पेपर माफिया है वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और हमारी जो क्रांति की लड़ाई है, हमने जो सपना देखा है वो सपना भी साकार होगा और राजस्थान में कोई भी पेपर माफिया, कोई भी नकल गिरोह अगर इस तरह की हिमाकत करेगा तो वो 100 बार विचार करेगा कहीं हनुमान बेनीवाल नहीं आ जाए अगर पेपर लीक किया तो। यही डर स्थापित करना चाहते हैं, यही नए राजस्थान का निर्माण करने के लिए आरएलपी का गठन हुआ। हाँ भाइयों, हमने राजस्थान में सत्ता तो नहीं पाई, हमारे विधायक कम बने ज्यादा बने नहीं बने, लेकिन ये विश्वास जरूर पाया है कि हनुमान बेनीवाल अगर आंदोलन पे बैठ गया तो समझ लो वो बात सरकार को माननी पड़ेगी। ये ताकत आप सबने दी है, ये विश्वास आप सबने दिया है। भाइयों, आपके सामने जो मंच पे खड़ा है तान सिंह डोली, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी आप सबके सहयोग से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता, कांग्रेस में जाता तो मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का सपना ही रह जाता। मैं कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं कहीं पे भी खड़ा होकर किसी भी दलित, मजदूर, पीड़ित की आवाज और हक की बात नहीं कर सकता। ये अधिकार हमें हनुमान बेनीवाल ने दिए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिए। भाइयों, इस लड़के को कमजोर मत होने देना। अगर हनुमान बेनीवाल कमजोर हो गया, कोई नहीं आएगा आपकी आवाज उठाने के लिए, कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा। नेताओं को पता है कि सत्ताएं तो ऐसे ही मिलती है, फिर हम मेहनत क्यों करें, सड़क पे क्यों झगड़े। हनुमान बेनीवाल सड़कों पे झगड़ा, मेहनत की, उनको क्या मिला। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में सभी मजबूती से डटे रहना। जगह जगह से देख रहे हैं डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, गानों के साथ युवा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पधार रहे हैं। तो हमें भी जब तक हनुमान बेनीवाल जी का आगामी आदेश ना आए तो मजबूती से यहाँ डटे रहना। तो आपके लिए न्याय की बात करेंगे क्या? आपके लिए न्याय की बात करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप। और आज बड़ी संख्या में यही संदेश देने जयपुर की धरती पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एसआई भर्ती रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो। भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ। अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो लीजिए